गुड मॉर्निंग। विवेकानंद कंपटीशन क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। आज हम फिर मुगल साम्राज्य का अगला जो शासक जहांगीर उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग अकबर के बारे में पढ़े थे कि अकबर जो है 29 अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर का क्या हो जाता है कि मृत्यु हो जाता है। अकबर जो है शादी जो है 6 फरवरी 1562 ईस्वी में हरकाबाई से किया था। किससे? हरकाबाई, जिसका प्रचलित नाम हम लोग पढ़े थे कि जोधाबाई है। वह कौन था? तो वह राजा भारमल की क्या थी? पुत्री। जिस समय अकबर जा रहा था मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर और उसी समय राजा भारमल जो है अकबर को प्रस्ताव दिया था और अकबर वहीं पे उसी की पुत्री से शादी किया था। पुत्र नहीं होने के कारण वो बार बार सलीम चिश्ती के दरगाह पे जाता था और वहीं माना जाता है कि उन्हीं की मन्नत से पुत्र की प्राप्ति हुआ था और उसी कारण उसका भी नाम अकबर जो है सलीम रख देता है। उसका अकबर का 4 पुत्र था, जिसमें हम देखेंगे कि शुरुआत के दिनों में ही दानियाल और मुराद 2 पुत्र का क्या हो जाता है कि मृत्यु हो जाता है। किसका? दानियाल और मुराद। तो अब हम पढ़ेंगे और अकबर जो है 2-3 अंतिम पढ़े थे कि धार्मिक कार्य किए थे, जैसे इलाही संबत चलाया था, झरोखा दर्शन, ये सब जहांगीर के समय में भी चालू रहता है। तो अब जो है हम अगला शासक जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे कि देखेंगे सबसे पहले जहांगीर, जिसका जन्म जो होता है, जिसका बचपन का क्या नाम रहता है? सलीम। जन्म 30 अगस्त 1569। किसके बारे में पढ़ना है अब? जहांगीर। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले इसका बचपन का नाम क्या रहता है? सलीम। और इसका जो देखेंगे जन्म, इसका जो है जन्म होता है 30 अगस्त 1569। 30 अगस्त 1569। और जब 1605 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है किसका? अकबर का, तो उसके बाद जब इसका राज्याभिषेक होता है तो राज्याभिषेक के बाद इसका जो नाम होता है तो उसमें क्या होता है कि ये लोग उपाधि भी धारण करके यह क्या होता है? राज सिंहासन पर बैठता है। तो इसका राज्याभिषेक जो है 3 नवंबर 1605, राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी में होता है। और राज्याभिषेक के समय इसका नाम जो हो जाता है वह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। याद रखेंगे, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। इसमें ये भी उपाधि है, ये भी उपाधि है, ये सब क्या है? इसका उपाधि है। जहांगीर का अर्थ ही होता है दुनिया का विजेता। क्या अर्थ होता है? दुनिया का विजेता। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि इसकी मां कौन हो गई? मां का नाम हरकाबाई, प्रचलित नाम क्या है? जोधाबाई। और पिता का नाम अकबर। यहां से देखेंगे इसके बारे में कि जहांगीर जो होता है वह शुरू से ही शराब का बहुत सेवन करता है। यानी प्रत्येक दिन वह बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है कि शराब पीता है। अकबर के दरबार में एक अनारकली नाम की नृत्यांगना रहती है, जिससे क्या करता है कि सलीम प्यार कर बैठता है
और प्यार करने के बाद यह बात जो है अकबर को बहुत बुरा लगता है और उसको अनारकली को क्या करता है कि दीवार में चुनवा देता है। कौन? अकबर। इसके बाद उसी कारण अकबर जो है सलीम जहांगीर का क्या करता है, शादी कर देता है। और शादी किससे करता है? मौन बाई से। देखेंगे जहांगीर जो है लगभग 4 शादी के बारे में हम पढ़ेंगे कि 4 उसकी पत्नियां थी और वही चारों पत्नियां पे पूरे जहांगीर का जो है तो इसमें पहला पढ़ेंगे मौन बाई। जब अनारकली से प्यार कर बैठता है कौन? जहांगीर, तो अकबर सबसे पहले क्या करता है कि इसका शादी कर देता है। किससे? मौन बाई। यह कौन है? आमेर की राजकुमारी। आमेर की राजकुमारी से क्या करता है कि उसकी शादी कर देता है। याद रखेंगे मौन बाई। और इसी मौन बाई का जो है पुत्र होता है खुसरो शाह। खुसरो शाह। मौन बाई बहुत प्रयास करती है कि यह शराब पीना छोड़ दे, यह नृत्य देखना छोड़ दे, और उस समय यह छोड़ता नहीं है। और काफ़ी क्रोध आकर के यह क्या करती है, समझाने के बाद जब वो नहीं समझता है तो यह मौन बाई जो है आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या करने के बाद इसका जो पुत्र होता है कौन? खुसरो शाह। यह बदला लेना चाहता है किससे? जब राज्याभिषेक होता है तो यह बदला लेना चाहता है जहांगीर से, अपने पिता से मां के मृत्यु का बदला लेना चाहता है। तो वह क्या करता है, वहां से चला जाता है जो सिखों के 5वें गुरु हैं। सिखों के 5वें गुरु क्या नाम रहता है? अर्जुन देव। इसको याद रखेंगे, 5वें गुरु अर्जुन देव। इससे सहायता मांगने चला जाता है और अर्जुन देव क्या करता है कि खुसरो का सहायता कर देता है। और फिर यह चला जाता है आमेर के राजा के पास, उससे भी सहायता मांगता है और राजा सहायता करता है। उसी गुस्सा पे ये जहांगीर क्या करता है कि एक जगह रहता है जालंधर के निकट भेरावल। कौन सा जगह है? जालंधर के निकट भेरावल। यही भेरावल के युद्ध में किसको? खुसरो शाह को बंदी बना लेता है। भेरावल के युद्ध में किसको बनाएगा बंदी? खुसरो शाह को बंदी बना करके इसका जो है आंख फोड़वा देता है। आंख फोड़वा देता है। और बाद में जो है शाहजहां के इशारे पे, किसका? शाहजहां, इसी के इशारे पर खुसरो शाह को मरवा देता है। यहाँ पे क्या होता है कि 1506 ईस्वी से देखेंगे बार बार खुसरो शाह जो है इसका विरोध करता है। किसका? अपने पिता का। उसे बदला लेना चाहता है और उसी पर वह भेरावल के युद्ध में खुसरो शाह को बंदी बनाकर आंख फोड़वा देता है और शाहजहां के इशारे पर इसको मरवा देता है। उसके बाद देखेंगे यह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के पास में जो गया था, तो जहांगीर उसको अपने दरबार में उपस्थित होने के लिए बोलता है और बोलता है कि इसका हर्जाना देना है। लेकिन जो है अर्जुन देव हर्जाना नहीं देता है, जिसके कारण 30 मई 1606 ईस्वी, इसका डेट भी याद रखेंगे, 30 मई 1606। कब? 30 मई 1606 ईस्वी में कौन? जहांगीर लाहौर में फांसी दे देता है। कहाँ? लाहौर। दरबार में नहीं जाने के कारण, हर्जाना नहीं देने के कारण जहांगीर क्या करता है, इसको
जहांगीर 30 मई 1606 ईस्वी में लाहौर में इसको फांसी दे देता है। किसको? अर्जुन देव। यह क्या थे? सिखों के 5वें गुरु। उसके बाद जहांगीर का पढ़ेंगे। अगला जो अभियान होता है, कुछ इसका अभियान है जिसको देखेंगे हम कि मेवाड़ पर अधिकार। मेवाड़ पर तो पहले अधिकार करना चाहता है, लेकिन अधिकार नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध जब पढ़े थे उस समय देखे थे कि 1500 हल्दी घाटी 1576 ईस्वी में जो है महाराणा प्रताप जो है हार नहीं मानता है, वहां से भाग करके गोगुंडा नामक शहर का स्थापना करता है। तो यहाँ देखेंगे उसका पुत्र जो रहता है अमर सिंह, यह बार बार यहाँ से क्या करता है कि जहांगीर सेनाएं को भेजता है। किसके लिए? संधि करने के लिए, लेकिन वह संधि नहीं करता है। कौन? अमर सिंह। 6 बार पढ़ेंगे कि 1506 से 14 तक इतना दिन में यह 6 बार अपने पुत्र शहरयार को भी भेजता है। सबको भेजने के बाद भी कभी भी इसके दरबार में हाजिर नहीं होता है। लेकिन अमर सिंह किसका पुत्र रहता है? महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह, और उसका अमर सिंह का पुत्र रहता है एक करण सिंह। बार बार आक्रमण होते हुए देख करण सिंह किसको बोलता है? अपने पिता अमर सिंह को, कि ऐसा इससे संधि कर लिया जाए। और 1614 ईस्वी में देखेंगे, 1614 ईस्वी में उस समय कौन गया था? इसका पुत्र खुर्रम। खुर्रम, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये दूसरी बीवी का लड़का रहता है। कौन? खुर्रम। इसको भेजा था कहां पे? संधि करने के लिए। तो इसमें अगला जो होगा मेवाड़ पर अधिकार 1606 से आक्रमण शुरू हुआ है। तो इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा है कि कितने बार आक्रमण किया था? तो याद रखेंगे 6 बार आक्रमण किया था और संधि करने का प्रयास किया था मुगल साम्राज्य। मेवाड़ पर अधिकार, बाद में यहां क्या होता है? संधि। इसमें पढ़ेंगे 1606 से 1614 ईस्वी तक। इसमें 6 बार आक्रमण किया गया। इसमें उसका पुत्र भी जाता है जिसका नाम रहता है शहरयार। अलग अलग लोगों को यहाँ शहरयार भेजता है, लेकिन वह संधि करने के लिए तैयार नहीं होता है, आत्मसमर्पण नहीं करता है। इसका अंतिम अभियान देखेंगे 1614 ईस्वी में, जिस समय वो भेजता है किसको? खुर्रम को। और यही 1614 ईस्वी में मेवाड़ पर क्या होता है? मेवाड़ के साथ संधि होता है। और उस समय गया था कौन? भेजा गया था खुर्रम को। उस समय शासक कौन था मेवाड़ का शासक? अमर सिंह। अमर सिंह महाराणा प्रताप का यह कौन है? पुत्र है। संधि कर लेता है अमर सिंह, संधि करता है लेकिन संधि में 2 चीज करता है। एक क्या करता है कि पहला इसका रहता है कि कोई भी राजपूत मुगल साम्राज्य मुगलों के साथ शादी का संबंध, वैवाहिक संबंध नहीं बनाएगा। पहला क्या संधि होता है कि कोई भी मुगल के साथ राजपूत लड़की वैवाहिक संबंध नहीं बनाएगी। दूसरा क्या हुआ कि हम संधि तो करेंगे लेकिन कभी भी कोई राजपूत मुगल जो है मुगल साम्राज्य में या मुगलों के यहाँ उसके दरबार में नहीं जाएगा। इस प्रकार देखते हैं यहाँ संधि तो हो जाता है, लेकिन 2 बातों पर क्या होता है? संधि होता है। जिस समय मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए यहाँ से जहांगीर को सेना भेजता है, उसी बीच में हम एक देखते हैं 1608 ईस्वी। कब? 1608 ईस्वी में। उस समय
ब्रिटेन का जो सम्राट होता है, शासक जो होता है जेम्स प्रथम। कौन? जेम्स प्रथम। वह जो है कैप्टन विलियम हॉकिंस, नाम याद रखेंगे। 1608 में पहला ब्रिटेन का शासक कौन है? जेम्स प्रथम। वह जो है जहांगीर के दरबार में विलियम कैप्टन हॉकिंस को अकबर के नाम लिखा हुआ एक पत्र लेकर के भेजता है। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। इससे पहले पढ़े थे अकबर के समय में वहां का कौन शासक था? एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम वो भी अपना राजदूत बना करके रोल्फ फिंच को, किसको? रोल्फ फिंच को भेजा था। और यहाँ देखते हैं जहांगीर के दरबार में इस समय है जेम्स प्रथम वहां का ब्रिटेन का शासक, और वह भेजता है किसको? विलियम कैप्टन हॉकिंस को। यह सब आता है व्यापारिक संबंध बनाने के लिए, लेकिन व्यापारिक संबंध नहीं बन पाता है। उसको जो है 400 मनसब जहांगीर उसको प्रदान करता है। किसको? विलियम कैप्टन हॉकिंस को। और उसको जो है फिरंगी खां, इसको याद रखेंगे, फिरंगी खां या इंग्लिश खां या फिर खान के उपाधि से सम्मानित करता है। सम्मानित करता है कौन? जहांगीर। एक बार क्वेश्चन पूछा है कि जहांगीर खान की उपाधि किसको दिया था, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे कि जहांगीर ब्रिटेन का शासक जेम्स प्रथम जो अपना राजदूत बना के विलियम कैप्टन हॉकिंस को भेजा था, इसी को जहांगीर जो है खान का उपाधि दिया है। लेकिन यहाँ पर जो है उसके साथ कोई भी संबंध नहीं बैठ पाता है। फिर देखेंगे कि वही शासक कौन? जेम्स प्रथम जो है 1612 ईस्वी में, उस समय भी 1612 ईस्वी में, उस समय मेवाड़ पर अधिकार कर रहा था। उसी समय जेम्स प्रथम फिर अपना एक राजदूत जो है पॉल केनिन, याद रखेंगे नाम, पॉल केनिन को राजदूत बनाकर भेजा था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। लेकिन यह भी व्यापारी जो है संबंध नहीं बना पाता है। फिर उसके बाद देखेंगे विलियम एडवर्ड को। किसको? विलियम एडवर्ड। 1615 ईस्वी में विलियम एडवर्ड को भेजता है। उस समय भी शासक कौन रहता है? जेम्स प्रथम। शासक कौन है? जेम्स विलियम एडवर्ड को। कब? 1615 ईस्वी में। लेकिन यहां भी हम देखते हैं कि व्यापारिक संबंध नहीं हो पाता है। संधि करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए जहांगीर तैयार नहीं होता है। तो 3 के बारे में पढ़े। चौथा फिर पढ़ेंगे अगले 4। फिर अगला आता है वही 1615 में सर टॉमस रो। कौन आता है? सर टॉमस रो। 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में व्यापारिक संबंध बनाने के लिए, लेकिन वह जो है व्यापारिक संबंध जो है बनाने के लिए तैयार नहीं होता है। और 1615 से 18 के बीच में देखेंगे जहांगीर जो है अंत में व्यापारिक जो है संबंध, व्यापारिक संधि उसके साथ कर लिया था। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। और इससे पहले पढ़े थे कि ब्रिटेन जो है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कर चुका था, जिससे संधि करने के लिए व्यापारिक संबंध स्थापित कौन करता है? जहांगीर। अब आगे देखते हैं कि जिस समय जहांगीर का शादी अकबर किससे कराता है? मौनबाई से। शादी करने के बाद भी जहांगीर जो है वह क्या करता है कि एक मेहरून निसा नाम की लड़की होती है। क्या नाम रहता है? मेहरून निसा, जिसके प्यार के चक्कर में क्या होता है?
कि जहांगीर पड़ जाता है वही आगे जा कर के बनेगी नूरजहां। बार बार अकबर को समझाने के बाद भी यह नहीं मानता है और उससे प्यार करते रहता है। तो अकबर एक दिन क्या करता है कि इसका मेहरुन्निसा, तो देखेंगे पहले उसका नाम क्या रहता है, मेहरुन्निसा। यह कहाँ का है, कंधार, अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की। यह भी इसी के दरबार में, अकबर के दरबार में रहती थी। तो इसके बाद अकबर क्या करता है कि इसका जो है मेहरुन्निसा की शादी, मेहरुन्निसा की शादी जो है लगभग 94 में, 1594। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ा जान लेंगे कि यह जो है इसी का नाम है क्या, नूरजहां। इसके माता के बारे में भी देखेंगे, फिर पढ़ेंगे कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि जो है इसकी माता ही किसको बताई थी, नूरजहां को। तो नूरजहां की माता के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी माता का नाम रहता है अस्मत बेगम, अस्मत बेगम। एक बार क्वेश्चन पूछा इसलिए देख लेंगे कि गुलाब से इत्र, गुलाब से इत्र निकालने की विधि नूरजहां को उसकी माँ ही अस्मत बेगम बताई थी। फिर देखेंगे उसके पिता का नाम, पिता का नाम होता है ग्यास बेग। क्या नाम है, ग्यास बेग। और उसी का नाम जो है एतमा-उद-दौला, एतमा-उद-दौला। किसका, पिता का नाम ग्यास बेग। इस सब के बारे में थोड़ा देखना है कि जिस समय नूरजहां जो है, नूरजहां अपना एक गुट बनाई थी और उसी गुट का ये लोग क्या है, सदस्य रहता है। उसके बाद पढ़ेंगे इसका जो है भाई का नाम। तो इसका जो भाई रहता है आसफ खां, भाई क्या रहता है, आसफ खां। और आगे देखेंगे कि इसी आसफ खां का जो है एक पुत्री रहती है अर्जुमंद बानो बेगम। किसका, आसफ खां, अर्जुमंद बानो बेगम। तो इसमें क्या देखे, उसकी माता का नाम अस्मत बेगम है, पिता का नाम ग्यास बेग और भाई कौन सा है, आसफ खान। तो इसमें देखते हैं कि अकबर जब जहांगीर इसके प्यार में, मेहरुन्निसा के प्यार में पड़ता है, तो अकबर क्या करता है, यही नूरजहां मेहरुन्निसा का 1594 ईस्वी में, इसको देखेंगे अकबर क्या कर रहा है, 1594 ईस्वी में मेहरुन्निसा की शादी जो है अली कुली खां, क्या नाम रहता है उसके पति का, अली कुली खां। मेहरुन्निसा की शादी किससे होगा, कब, 1594 में अली कुली खां। यही है नूरजहां। शादी कौन करवा रहा है, अकबर। अकबर इसका शादी जो है अली कुली खां से करवा देता है। क्यों कि वह सोचता है कि अगर ये यहाँ से चली जाएगी, मेहरुन्निसा यहाँ से चली जाएगी, तो मेरा बेटा जहांगीर जो है उसके पीछा करना छोड़ देगा। और अली कुली खां को एक उपाधि दे देता है, शेर ए अफगान, शेर ए अफगान। इसको याद रखेंगे कि अकबर जो है शेर ए अफगान की उपाधि किसे दिया था, तो यही अली कुली खां को दिया था। शेर ए अफगान का उपाधि दे करके इसको जो है बंगाल की गद्दी पर, बंगाल का शासक बना देता है। कौन, अकबर। किसको, अली कुली खां को बंगाल का शासक बना देता है। और मेहरुन्निसा अली कुली खां दोनों को क्या करता है, भेज देता है कहां, बंगाल। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि गद्दी पर 1605 ईस्वी में अकबर जो है उसका क्या हो जाता है, मृत्यु। और मृत्यु होने के बाद फिर गद्दी पर कौन बैठता है,
जहांगीर। और 1605 ईस्वी में जब जहांगीर बैठता है गद्दी पर, उसी समय वह क्या करता है, सबसे पहले यही अली कुली खां जो है, अली कुली खां, इसको मरवा देता है। कौन? जहांगीर 1605 ईस्वी में इसको मरवा देता है। और मरवाने के बाद 1611 ईस्वी में, मरवाने के बाद 1611 ईस्वी में अली कुली खां की विधवा कौन हो जाती है? मेहरुनिसा नूरजहां। नूरजहां, इससे यह क्या करता है, शादी कर लेता है। कौन? विधवा से। जहांगीर अली कुली खां की पत्नी मेहरुनिसा से शादी कर लेता है। कौन? जहांगीर। जहांगीर यानी एक और शादी किया नूरजहां से 1611 ईस्वी में। और मेहरुनिसा की अली कुली खां से एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम रहता है लाडली बेगम। लाडली बेगम। किससे पैदा होती है वो लड़की? अली कुली खां से लड़की पैदा होती है जिसका पर 1611 ईस्वी में शादी कर लेता है। कौन? जहांगीर। तो एक उपाधि देता है, किसको? उपाधि नूरजहां को बादशाह बेगम। कौन उपाधि दिया है? जहांगीर। किसको उपाधि देता है? नूरजहां को बादशाह बेगम का। और इसके बाद देखेंगे, फिर इससे पहले तो मौनबाई के बारे में पढ़े थे कि पहला शादी जो है मौनबाई और दूसरा फिर देखे हैं यहाँ पे किससे? नूरजहां से। और फिर आगे पढ़ेंगे जोधाबाई। तो नाम में कंफ्यूजन नहीं करना है। जगत गोसाई जो है उसी का विख्यात नाम है जगत गोसाई। तो एक जोधाबाई से कौन शादी किया था? अकबर। और ये दूसरी जोधाबाई है जो बाद के दिनों में देखेंगे कि दूसरे जगत गोसाई के नाम से क्या होती है? विख्यात होती है। तो अब देखते हैं जोधाबाई। तीसरी बीवी है किसकी? जहांगीर का। किस नाम से प्रचलित है? जगत गोसाई। इससे एक पुत्र पैदा होता है, उसका नाम क्या रहता है? खुर्रम। खुर्रम पुत्र का क्या नाम है? यह किससे पैदा हुई है? जोधाबाई से। तो एक तो पढ़े थे मौनबाई के बारे में और दूसरा जो पढ़े नूरजहां के बारे में। तो नूरजहां को देखे कि अली कुली खां जो है उससे एकमात्र लड़की पैदा होती है जिसका नाम क्या रहता है? लाडली बेगम। और इससे जो होता है क्या पैदा होता है? लड़का जोधाबाई से, उसका नाम रहता है खुर्रम। तीसरी बीवी चौथी बीवी है जो, उसका नाम है शाहे जमान। क्या नाम है? शाहे जमान। इसको ध्यान में रखेंगे कि पहला मौनबाई, इससे पहले एक और देखे थे नूरजहां। और नूरजहां जो बेटी हुई थी अली कुली खां से, उसका नाम क्या था? लाडली बेगम। और ये जो है शाहे जमान जो है, इसका पुत्र है शहरयार। पुत्र शहरयार। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी यानी 4 पत्नी। इसका पुत्र तो मर गया। जोधाबाई का पुत्र कौन था? खुर्रम। और नूरजहां लाडली। और इससे पहले एक बताए थे इसके भाई के बारे में जिसका नाम था आसफ खां। आसफ खां। इससे इसकी एक बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। तो यहां पर देखेंगे कि नूरजहां की जो अली कुली खां से जो पुत्री हुई है जिसका नाम है लाडली बेगम, यह क्या चाहती है कि इस लाडली बेगम का शादी जो है किससे हो जाए? खुर्रम से। किससे? जोधाबाई की। जोधाबाई का पुत्र जो है खुर्रम, उससे इसका शादी करवाना चाहती है कौन? नूरजहां।
लेकिन जोधाबाई जो है, जहांगीर जो है, यह शादी करना इससे नहीं चाहता है। किसका? लाडली बेगम का। और वह जो है नूरजहां का भाई जो रहता है, उसका भाई आसफ खान, इसकी बेटी जो रहती है अर्जुमन बानो बेगम, इससे क्या करता है जहांगीर, यानी नूरजहां के भाई की पुत्री जो होती है अर्जुमन बानो बेगम से जहांगीर अपना पुत्र खुर्रम का शादी करवा देता है। दोनों के बीच क्या होता है? शादी। इसी बात से नूरजहां जो है इसका विरोध करना शुरू करती है और अपना जो है एक नूरजहां गुट बनाती है और अपनी पुत्री जो है लाडली बेगम नूरजहां, किससे यह हुई है? अली कुली खां से। तो लाडली बेगम का शादी जो है शाहे जमान, जो तीसरी बीवी रहती है किसका? जहांगीर का, उसका पुत्र है शहरयार, शहरयार से शादी करवा देती किसकी? लाडली बेगम का। तो यहाँ पे रिश्ता देखिएगा कौन कौन सा रिश्ता बनता है। समझ गए कि उसकी 4 बीवी। पहली मोनबाई आत्महत्या कर ली, इसके पुत्र को मरवा दिया गया। फिर जोधाबाई जगत गोसाई के नाम से विख्यात हुई, जिससे पुत्र हुआ खुर्रम, और खुर्रम का शादी किससे होता है? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम कौन है? नूरजहां की भाई की पुत्री। और एक और होता है शाहे जमान, जिसका पुत्र रहता है शहरयार, जिससे लाडली बेगम का शादी करवाती है कौन? नूरजहां। इस प्रकार देखते हैं कि सब आपस में ही शादी हुआ है। जिस समय मोनबाई से शादी किया था कौन? जहांगीर, तो उसको भी एक उपाधि दिया था, क्या? शाहे बेगम। याद रखेंगे कि शाहे बेगम का उपाधि किसको मिला था? शाहे बेगम मोनबाई को। अब एक देखते हैं जहांगीर के बारे में कि वह जो उसका जो था न्याय का जंजीर, न्याय का जंजीर जो आज भी पूरे विख्यात था उस समय कि जहांगीर न्याय के लिए जाना जाता था। न्याय का जंजीर, न्याय का जंजीर यह लगवाया था जहांगीर। यह कहाँ था? आगरा का किला में, यानी राजमहल में। यमुना नदी के बगल में पड़ता है राजमहल में। यह एक बहुत बड़ा सोने का जो है जंजीर लगा हुआ था इस प्रकार से, और कोई भी जब प्रजा को कोई भी परेशानी अधिकारियों से होता तो डायरेक्ट आकर के इसमें जो है सोने का जंजीर में 60 घंटियां लगी हुई होती थी। वह आकर दरबार में इसी घंटी को बजाता था और जहांगीर निकलकर डायरेक्ट उसका न्याय करता था। कितना घंटी था? 60 घंटियां। कहाँ लगा हुआ है? आगरा का किला में। उसके बाद देखेंगे कि जहांगीर एक और 2 अस्पा और सिंह अस्पा लागू किया। 2 अस्पा और सिंह अस्पा। यह क्या होता था? 2 अस्पा और सिंह अस्पा, तो इससे पहले हम पढ़े थे कि मनसबदारी, मनसबदारी किसको बोला गया था? अधिकारी को, हर विभाग के अधिकारी को। तो 2 अस्पा में होता था कि मनसबदार जो होता था वह जितना घोड़ा अपने पास रखता था उससे जो है दुगुना जो है व्यक्ति को दुगुना रखना पड़ता था। जितना भी उसके पास घोड़ा था उससे क्या? दुगुना सैनिक को। और इसमें सिंह अस्पा क्या था कि इसमें तिगुना रखना पड़ता था। यह कौन लागू किया था? जहांगीर। तो जहांगीर पढ़ेंगे कि 2 अस्पा और सिंह अस्पा किस कौन सा शासक लागू किया? तो वह किया था जहांगीर। उसके बाद देखेंगे कि अकबर जो है संबंध, वैवाहिक संबंध किससे बनाए हुए था? राजपूतों से। और यह उसी के मार्ग पर चलकर यह भी जहांगीर भी राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित रखा था। तो 1611 में देखेंगे कि नूरजहां
जहां, इसका नाम क्या था? मेहरुनिसा। ये नूर जहां शादी के बाद ये नूर जहां उपाधि है, ये भी उपाधि कौन दिया है? जहांगीर। तो देखते हैं यह वैवाहिक संबंध राजपूत से भी रखता है और 1612 ईस्वी में सर्वप्रथम जहांगीर भी रक्षाबंधन का क्या हुआ था? त्योहार मनाया था। कौन? तो ये भी ध्यान रखेंगे कि रक्षाबंधन का सबसे पहला मुगल शासक जो है त्योहार मनाने वाला कौन है? यही है जहांगीर। अकबर की मृत्यु के बाद अकबर का मकबरा जो बना था, मकबरा पढ़े थे बहिस्ता बाग में, तो उसको जो है मकबरा को पूर्ण कौन करवाया था? अकबर का मकबरा को पूर्ण भी कराया था जहांगीर। जहांगीर उसको क्या करवाया था? पूर्ण करवाया था। अकबर के समय में पढ़े थे कि अकबर के समय 15 सूबा, कितना सूबा था? 15। तो उसके बाद अकबर के लास्ट समय में देखेंगे जब जहांगीर शुरुआत बैठता है तो लगभग इसमें से कंधार, काबुल, विजयनगर ये सब स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन फिर जो है पढ़े हैं पीछे कि मेवाड़ के ऊपर भी क्या करता है? मुगल अधिकार करता है। तो 15 सूबा किसके समय में है? अकबर के समय में। और 15 सूबा ही किसके समय में रह जाता है? जहांगीर के समय में। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद आगे देखेंगे कि जहांगीर जो है कि कुछ बाग भी बनवाया, कुछ बाग भी बनवाया। तो देखेंगे कश्मीर में एक बाग बनवाया था, कश्मीर में शालीमार बाग। एक बार क्वेश्चन पूछा है यही कि शालीमार बाग कहाँ पड़ता है और किसने बनवाया था? तो इसको ध्यान में रखेंगे, जहांगीर बनवाया था। और उसके बाद है एक निषाद बाग जो मुख्य है, इसको हमें ध्यान में क्या करना है कि रखना है, किसको? शालीमार बाग। उसके बाद निषाद बाग। उसके बाद जो है मस्जिद, तो मस्जिद को भी देखेंगे कि कौन कौन सा मस्जिद जहांगीर बनवाया है। तो इसमें देखेंगे एक सबसे पहला लाहौर में मोती मस्जिद, लाहौर में कौन सा? मोती मस्जिद। ये सब किसके बारे में देख रहे हैं? सब जहांगीर। लाहौर में क्या बनवाया है? मोती मस्जिद। यह कहां पड़ता है? दूसरा है अनारकली का मकबरा। यह भी कौन बनवाया है? अनारकली का मकबरा? जहांगीर। इसके बाद आगे देखेंगे कि जहांगीर के बारे में कि नूरजहां जो है 21 में उसके पिता मृत्यु हो जाता है, 21 में नूरजहां पिता। और 22 से लगभग देखते हैं यह जो जहांगीर जो है काफी शराब पीने के कारण यह बीमार रहने लगता है। और उसके बाद 21 में जाकर नूरजहां जो है पूरे कार्यभार स्वयं संभाल लेती हैं। और सिक्का जिसपे किसका नाम अंकित होता था? जहांगीर का, उसके साथ जो है किसका नाम अंकित होने लगा? नूरजहां का। और ये अपना गुट बनाकर काफी पूरे मुगल साम्राज्य में पढ़ेंगे कि यह जो महिला रहती है नूरजहां काफी शक्तिशाली होती है और अपनी साम्राज्य को क्या करती है? संभालती है। और जहांगीर जो है बीमार हो जाता है। बीमारी के कारण 8 नवंबर 1627 मृत्यु किसका? जहांगीर। कब? 8 नवंबर 1627 ईस्वी में इसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। चिगारी श्री वहीं पड़ता है, आगरा में चिगारी श्री, वहीं पे इसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। किसका? जहांगीर का। एक नूरजहां का भी देख लेते हैं मृत्यु। नूरजहां की मृत्यु, नूरजहां के बारे में फिर आगे भी पढ़ेंगे हम, जब पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। 17 दिसंबर 1645। कब? 17 दिसंबर 1645 में क्या होता है? नूरजहां का भी मृत्यु हो जाता है। इसमें एक देखेंगे इसके बारे में आत्मकथा।
आत्मकथा जहांगीर जो है अपना आत्मकथा जो है तुजुक ए जहांगीरी, आत्मकथा किसका? जहांगीर। जहांगीर स्वयं लिखा था तुजुक ए जहांगीरी, स्वयं आत्मकथा लिखा कौन? जहांगीर अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी। यह जो है यह फारसी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? यह फारसी भाषा में लिखा गया था। और फिर देखेंगे जहांगीर जो है, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णिम युग माना गया है। किसके काल को? जहांगीर के काल को। जहांगीर के बारे में पढ़े हैं कब? 1605 से 27 तक। इस काल को जो है जहांगीर के काल को किसका? चित्रकला का स्वर्ण युग माना गया। स्वर्ण युग, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो इसको भी ध्यान रखेंगे। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसके बाद फिर देखेंगे कि इसके दरबार में बहुत सारे कवि भी थे और बहुत सारे चित्रकार को, यह चित्रकला का काफी शौकीन व्यक्ति था। कौन? जहांगीर का जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं कि जहां यह सोता है उसके चारों तरफ चित्र ही चित्र लगाकर क्या करता है? रखता है। तो उसके दरबार में पढ़ेंगे जैसे फारक बेग, दौलत मनोहर, क्या क्या? फारक बेग, दौलत मनोहर। एक तीसरा जो है इसको पढ़ेंगे, इसका एक बार क्वेश्चन पूछा है मंसूर के बारे में। मंसूर क्वेश्चन पूछा था कि पंछी चित्रकला विशेषज्ञ जहांगीर के दरबार में कौन था? तो पंछी चित्रकला विशेषज्ञ जहांगीर के दरबार में यही मंसूर। इसको ध्यान रखेंगे कि पंछी चित्रकला विशेषज्ञ था जो काफी ही अच्छा पेंटिंग बनाया करता था। और इससे पहले हम पढ़े किसके बारे में? खुर्रम के बारे में। खुर्रम जो था किसका पुत्र था? जोधा बाई, जगत गोसाई। कौन था? खुर्रम। और एक और पढ़े थे कि खुर्रम का शादी जो होता है किससे होता है? अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम के पुत्री, उसकी पुत्री से क्या होता है? इसका आसफ खां, आसफ खां। यह कौन था? नूरजहां का भाई। और इसी की पुत्री होती है कौन? अर्जुमंद बानो बेगम। और इसी का शादी होता, इसका शादी किससे होता है? खुर्रम, खुर्रम से शादी होता है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे कि यही खुर्रम जो है, यही इसी का नाम क्या है? शाहजहां। और यही अर्जुमंद बानो बेगम है, इसका नाम है मुमताज। तो अब अगला जो हम भाग पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। जो अभी तक हम लोग खुर्रम पढ़ रहे थे वही है शाहजहां। और अर्जुमंद बानो बेगम जो पढ़ रहे हैं उसी का नाम क्या है? मुमताज। जब सिंहासन पर बैठेगा तो उसी का नाम होगा शाहजहां और मुमताज। थैंक यू, धन्यवाद।